मैं आशीष कुमार, बुंदेलखंड नवोदय महाविद्यालय। मैं आज आपको इतिहास मतलब हिस्ट्री समझाऊंगा। पिछले टाइम पे मैंने आपको कथर की कुछ जानकारी दिया था। आज मैं आरसी मजूमदार समझाऊंगा। इनकी जीवन शैली और इनके बारे में जो भी जानकारी है वो मैं आपको समझाऊंगा। आरसी मजूमदार का पूरा नाम था रमेश चंद्र मजूमदार। क्या नाम था? रमेश चंद्र मजूमदार। इनका जन्म 4 दिसंबर 1888 को जिला फरीदपुर, ये फरीदपुर है बांग्लादेश में, ये जो बांग्लादेश है वहाँ पे मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, स्थित खंडपारा नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता हलधर मजूमदार थे। उनके पिता का नाम था हलधर मजूमदार। प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से इन्होंने इतिहास विषय से ऑनर्स के साथ स्नातक परीक्षा पास की। कब किया? प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में, मतलब बंगाल में। इन्होंने इतिहास विषय से ऑनर्स के साथ स्नातक परीक्षा पास की। सन 1911 में इन्होंने प्रथम श्रेणी में पास किया था। और सब्जेक्ट कौन सा था इनका? इतिहास मतलब हिस्ट्री। 1913 ईस्वी में ढाका के गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज में प्रवक्ता पद पर नियुक्त हुए। कौन से कॉलेज में? 1913 ईस्वी में ढाका के गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज में प्रवक्ता पद पर नियुक्त हुए। 1914 ईस्वी में इंडिया पर 1914 ईस्वी में इंडिया पर पीएचडी उपाधि प्राप्त की। और सन 1921 में सन 1921 ईस्वी में ढाका विश्वविद्यालय की प्रोफेसर बनी। कहाँ के? ढाका विश्वविद्यालय के। 1937 ईस्वी में ढाका विश्वविद्यालय के कुलपति बन गए। ढाका विश्वविद्यालय के कुलपति बन गए। 1942 ईस्वी में यही वे सेवानिवृत्त हुए, मतलब इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। कहाँ से हो गया? ढाका विश्वविद्यालय से। उन्होंने अपने सेवा कालीन में ब्रिटेन, हॉलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, मिस्र एवं दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की यात्रा की। यहाँ की सांस्कृतिक स्थिति का अध्ययन भी किया। 1950 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के इंडोलॉजी विभाग के प्राचार्य नियुक्त हुए। सन 1951 ईस्वी में सन 1951 ईस्वी में 23वीं इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ ओरिएंटलिस्ट के इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्षता की। अब इनका जो आता है इतिहास लेखन एवं मूल्यांकन। अब इनका आया इतिहास लेखन एवं मूल्यांकन। भारत सरकार द्वारा 1953 से 54 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का इतिहास लेखन की परियोजना बनाई गई, जिनका निर्देशन आरसी मजूमदार द्वारा किया गया। सन 1955 से 1959 तक मजूमदार जी ने नागपुर विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के प्रोफेसर पद पर कार्य भी किया। संयुक्त राज्य अमेरिका शिकागो एवं महत्वपूर्ण कृति 11 खंडों में लिखित हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल है, जो कि भारतीय
विद्या भवन से प्रकाशित है। कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में इन्होंने 1955 सन 1955 ईस्वी में भारत रत्न भास्कर की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया। इनको डॉक्टर मजूमदार मतलब रमेश चंद्र मजूमदार। जादवपुर विश्वविद्यालय ने इन्हें 1967 ईस्वी में डी लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। आरसी मजूमदार ने इतिहास विषय को कई पुस्तकों का लेखन कार्य किया। इनमें एंशिएंट इंडिया दी वकाटक गुप्त एज हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया आदि प्रमुख इन पुस्तकों का लेखन भी किया। उनका कहना था, मेरी दृष्टि से सत्य केवल सत्य और पूर्ण सत्य की ही इतिहास का लोहे ढांचा होना चाहिए। इसके आधार पर इतिहास के विभिन्न विन्यास खड़े किए जा सकते हैं। इतिहास में वे सत्यान्वेषण पर विशेष जोर देते थे। उनकी ऐतिहासिक पद्धति वैज्ञानिक थी। उनका कहना था कि इतिहासकार को एक न्यायाधीश की तरह होना चाहिए। राष्ट्रीय चरित्र के किसी भी दोष को छुपाना नहीं चाहिए। उनका कहना था कि शासन आधुनिक भारतीय इतिहासकारों को पद व प्रतिष्ठा से आकर्षित कर रहा है, जो इतिहास लेखन के लिए उनमें अटूट आस्था थी। वे जीवन भर अपने इसी सिद्धांत पर चलते चलते 92 वर्ष की अवस्था में 1980 में इस दुनिया को इज्जत के साथ वो विदा ले गए। कौन ले गए? डॉक्टर मजूमदार, आर.के. मजूमदार। चलिए, इसके साथ आपका आज का आर.सी. मजूमदार का अध्याय या उनकी जो भी जीवन परिचय समाप्त हुआ।